अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो बखैर आफ़ियत होंगे, खुश खरम होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्त व तवाना रखे। बेटा जो उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तफ़हीमी अबारात और अशार जो हैं। इसमें से हम एक तफ़हीमी अबारत जो है वो हम करेंगे और वो तफ़हीमी अबारत नंबर है जी 13 और पेज नंबर है 495, पैराग्राफ नंबर 13। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। ये कायदे आज़म के मुतालिक है, उनकी शख्सियत के मुतालिक है। कायदे आज़म हमेशा से ईमानदार। आप अपनी बुक जो है वो हाथ में पकड़ें और इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे मैं साथ साथ उनको जो हैं मीनिंग लिखवाऊंगी, वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। कायदे आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर यानी कि जिनको बिल्कुल किसी चीज़ का डर ना हो, बहादुर हों और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। इनका दामन लालच और हवस से पाक था, यानी उनकी शख्सियत में किसी किस्म का कोई लालच और हवस नहीं थी। वो किसी जज या साथी वकील से भी अपनी शान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते थे, यानी उनको अपनी इज़्ज़त जो थी उसको वो सबसे पहले रखते, अज़ीज़ रखते और अपनी शान के ख़िलाफ़ किसी दूसरे से किसी भी किस्म का बुरा लफ्ज़ जो था वो सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ना मसाइद हालात में घबराते नहीं थे, यानी ना साजगार हालात में घबराते नहीं थे और ना कभी दगा और फ़रेब यानी कि धोखाधड़ी से जो था वो उन्होंने कभी काम नहीं लिया था। इनकी सियासत साफ़ सुथरी और पकीज़ा थी। वो सियासी मकासद यानी अपनी मुल्कों, मिल्लत, अपनी आवाम, अपनी कौम, अपने लोगों, अपने मुसलमानों के लिए जो था वो कोई भी मकसद हासिल करना चाहते थे, सियासी मकसद हासिल करना चाहते थे अपने मुल्कों, कौम और मुसलमानों की बेहतरी के लिए, तो उसके लिए जो था वो किसी भी तोड़ फोड़ का और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी का जो था वो इस्तेमाल नहीं करते थे और इस चीज़ के वो सख्त मुखालिफ थे और जिस बात को हक़ समझते इसके बारे में किसी से कभी भी कोई किसी तरह का समझौता नहीं करते थे और ना ही मसलहत कोशिश से काम लेते थे। यानी ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई नाहक बात है और उन्हें उससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो उसे करें, यानी नहीं, वो हक बात पर जो है वो हमेशा डटे रहते थे, चाहे उसमें इन्हें नुकसान ही क्यों ना हो। खुशपोशी का इन्हें जो था वो बेहद शौक़ और सलीका था जो आखिर तक कायम रहा। हिंदुस्तान के कितने ही वायसरायों ने इनकी खुशपोशी की तारीफ़ की और इनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में इनकी शोहरत जो थी वो बामे अरूज पर पहुंच गई थी, यानी एक बुलंदी पर पहुंच गई थी और पाकिस्तान का जो क़याम है वो इनका एक अजीम यानी सबसे बड़ा कारनामा है और बेशक ये मुसलमानों की तारीख़ में भी जो है वो बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने हमें अलग वतन हासिल जो है वो करके दिया, जिसमें हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं, अपने मज़हब में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी ये पैराग्राफ था। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। कायदे आज़म किस किस्म के इंसान थे, तो पैराग्राफ में फ़र्स्ट लाइन पर देखें, कायदे आज़म हमेशा से ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे और इनका दामन लालच और हवस से पाक था। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देखिए, कायदे आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था, तो कायदे आज़म का जो सियासी रवैया था वो देखें कि कायदे आज़म सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो थे वो तोड़ फोड़ और ख़िलाफ़ कानून इक़दामात के सख्त मुखालिफ थे और इनकी जो सियासत थी वो साफ़ सुथरी और पकीज़ा थी, यानी कि वो असूलों का जो था वो पासदार थे और हक बात जिसको समझते थे उसके बारे में किसी से समझौता नहीं करते थे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड देखिए, कायदे आज़म का अजीम कारनामा कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे जो अजीम कारनामा है, बानिए पाकिस्तान का सबसे अजीम कारनामा जो है, लास्ट लाइन पर देखें, वो पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में लाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदुस्तान के वायसराय ने कायदे आज़म की किस वसफ़ की तारीफ़ की, ये आप देखें जो हमारी लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट है, उसमें है कि हिंदुस्तान के कितने ही वायसरायों ने इनकी खुशपोशी की तारीफ़ की, यानी कायदे आज़म इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब लिबास पहनते थे, यानी कि उनका रख रखाव जो था वो बहुत अच्छा था और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को जो थे, और पर्सनैलिटी ही ना सिर्फ बल्कि उनकी शख्सियत में जो चीज़ें मौजूद थी उनको भी दूसरों के सामने बड़े अच्छे तरीके से निभाते थे। तो बेटा जी ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं और इनका आपने जो है वो लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले जो पैराग्राफ आपको आया आप उसको बड़े अच्छे तरीके से रीड करें
ताकि रीडिंग के बाद जो है जैसे ही आप अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 13 के बाद आप पैराग्राफ नंबर जो 9 है, जो इससे पहले है यानी बहुत पहले है, तो उसकी आप एक बार लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। वो बहुत अहम है और प्रैक्टिस का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले भी एक बार कर चुके हैं, बल्कि एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। रिवीजन चल रही है तो आप उसे अच्छे से एक बार करिएगा, वो आपका होमवर्क है।